इलस्ट्रेशन नंबर 65, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, इस पॉइंट का अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अभी तक का, यानी कि 60 से जहाँ से हमने स्टार्ट किया 62, 63, 64 एंड 65 में ये बेस्ट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या चीज़ है इसमें। P and Q वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। P और Q दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि आपस में 5:3 में बांटते हैं। ऑन 1/4/2014 दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर। P और Q ने R को अपने फर्म में एडमिशन दिया, यानी कि R को अपना एक नया पार्टनर बनाया, ठीक है, अपने फर्म में R को एक नया पार्टनर बनाया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। ओके, चैप्टर नंबर 3 जो आपका है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑन 1/4/2014 दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। यानी कि R को जो है P और Q ने एडमिट किया, अपना पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए, यानी R का शेयर डिसाइड हो गया क्या 1/8। R का जो नया शेयर है, R जो पार्टनर आ रहे हैं उनका शेयर हो गया 1/8। और आगे क्या कह रहा है कि साथ में इनको एक गारंटी भी दी गई कि इनको कभी भी 75,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आया कि R को इन लोगों ने अपना एक नया पार्टनर बनाया है और उनको एक गारंटी भी दी है कि कभी भी उनको 75,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। ये देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर जाता है, यानी कभी भी कोई एडमिशन या फिर रिटायरमेंट होता है या कोई भी चेंज आता है ना जब एग्रीमेंट में, तो हमेशा PSR चेंज हो जाता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। ओके, तो वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हो सकता है कि नया एग्रीमेंट क्या बन रहा है, जो नए पार्टनर्स आ रहे हैं उनके बीच में क्या एग्रीमेंट बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है नया PSR डिसाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम। कहने का मतलब ये है कि P और Q के बीच में जो नया PSR बनेगा वो 5:3 का ही रहेगा, यानी P और Q आपस में 5:3 ही बांटेंगे। ओके, और R जो आ रहे हैं उनको 1/8 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही इसमें पॉइंट है, यही इसमें नया पॉइंट है कि अब ये देखो 5 + 3 8 हो गया और ये 1/8 हो गया, तो अगर इसको हम तीनों को साथ में ले लेते हैं तो 5:3:1 अगर करते हैं तो ये तो 1/9 होना चाहिए था, यानी कि 5/9, 3/9 और ये 1/9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको करने का एक अलग तरीका होता है, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q विल रिमेन द सेम, यानी P और Q के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब जो पहले था वही अभी भी रहेगा। आगे क्या कर रहा है? बट दे एग्री टू बियर एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू R इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी अगर R में कोई डिफिशियंसी आती है, R को जो गारंटी दी गई है उसमें कोई कमी आती है, तो उस कमी को ये आपस में बांटेंगे 3:2 में, यानी कि P और Q 3:2 में उस कमी को पूरा करेंगे। आगे क्या कर रहा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2015 वॉज 4 लाख। प्रॉफिट इनके बीच का क्या है? 4 लाख रुपये का प्रॉफिट है। आपको करना क्या है? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, PQR का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। क्या नया पॉइंट है? बस यही एडमिशन का एक नया पॉइंट है। और चलिए आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, अब क्योंकि जो ये नया पार्टनर आ रहा है ना, R जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर तो पहले से डिसाइड है, मतलब जब ये आ रहा है उसी समय डिसाइड कर लिया गया है कि इनको 1/8 शेयर दिया जाएगा। इसीलिए जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंगे ना तो सबसे पहले R का शेयर निकालेंगे, सबसे पहले R का शेयर। क्यों? क्योंकि इनका शेयर तो डिसाइडेड है और बाकी जो P और Q हैं उनका शेयर क्या है? उनका शेयर रिमेनिंग इक्वली रखना है उनके बीच में, यानी P और Q के बीच में, ये सॉरी इक्वली नहीं, P और Q के बीच में जो है वो सेम शेयर रखना है। सेम शेयर कहने का मतलब है कि जो पहले चल रहा था वही अभी भी होगा P और Q के बीच में। फिर ध्यान देना, P और Q के बीच में ये सेम शेयर है, P, Q और R तीनों के बीच में नहीं है। P और Q के बीच में सेम शेयर है, P, Q, R तीनों के बीच में नहीं है। ओके, P और Q आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग वही शेयर रखेंगे जो शेयर पहले रखते थे। ओके, जो शेयर पहले रखते थे हम वही शेयर आपस में बांटेंगे। लेकिन R का क्या होगा प्रॉफिट में हिस्सा? वो R का शेयर होगा 1/8। तो जो प्रॉफिट है 4 लाख का उसका 1/8 पहले तो आप निकाल लो, 50,000 R का शेयर। ओके, इसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट
इज 3,50,000, 4 लाख में से 50,000 माइनस कर दिए तो 3,50,000 इज डिवाइडेड बिटवीन पी एंड क्यू, ये क्यू मैंने लिखना, पी एंड क्यू इन 5:3। ओके, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के हिसाब से जैसा कि लिखा हुआ है कि पी और क्यू आपस में सेम रेशियो में बांटेंगे, सेम रेशियो यानी कि जो इनका पुराना रेशियो उसी में बांटेंगे, इसीलिए जो बचा हुआ प्रॉफिट है यानी कि 3,50,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको आपस में ये लोग 5:3 में बांटेंगे। ओके, 5:3 में ही बांटेंगे। ओके, चलिए, तो पी शेयर क्या हो गया 3,50,000 का 5/8, 2,18,750 एंड क्यू शेयर हो गया 3,50,000 का 3/8, 1,31,250। ओके, अब देखिए यहाँ पे आर को कितना मिला है 50,000, पी को कितना मिला है 2,18,750 और क्यू को कितना मिला है, क्यू को मिला है 1,31,250। ओके, अब देखिए आर को मिलना कितना चाहिए था 75,000, गारंटी थी आर के पास, आर को जब एडमिट किया गया था उसी समय उनको गारंटी दी गई थी कि 75,000 का प्रॉफिट उनको मिलेगा हर साल, लेकिन मिला है 50,000। ओके, साथ में इसका एक रेशियो भी डिसाइड था कि ये लोग अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो उसको 3:2 में उठाएंगे, यानी कि पी और क्यू 3:2 में उस गारंटी उस डिफिशियंसी अमाउंट को पूरा करेंगे, है ना। क्वेश्चन में था, याद होगा आपको, क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने अभी डिस्कस किया है भाई, याद ही होगा। चलिए, तो आर शेयर इज ₹50,000 विच इज़ लेस दैन द अमाउंट ऑफ गारंटी। क्लियर, सेम एकदम जैसा लिखते हैं भाई। सो पी गेव टू आर एंड क्यू गेव टू आर। पी गेव टू आर क्या हो गया 25,000 रुपये की डिफिशियंसी आ रही है, 75,000 का गारंटीड अमाउंट है, 50,000 रुपये प्रॉफिट उनको मिल रहा है, यानी कि डिफिशियंसी कितनी है 25,000 की। तो 25,000 को ये 3:2 में देंगे, तो 3/5 जो है पी देगा और 2/5 सॉरी ये 2/5 होगा, 2/5 ठीक है, 2/5 जो है वो क्यू देगा। ओके, 3/5 पी दे रहा है और 2/5 क्यू दे रहा है, तो 25,000 का 3/5 हो गया 15,000 एंड 25,000 का 2/5 हो गया 10,000। ओके, तो ये हो गया जो अमाउंट पी आर को देगा और क्यू आर को देगा, ठीक है, डिफिशियंसी पूरा करने के लिए। अब इसका वही नॉर्मल पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा जैसा कि अभी तक हमने सारे क्वेश्चन में बनाया था। बाय पीएल अकाउंट पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर। पी में से जो कि 2,18,715 का प्रॉफिट था 15,000 माइनस कर लो, क्यू में से माइनस कर लो 10,000 और यही दोनों इसमें प्लस करके यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ नया था, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का पॉइंट नया था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो एडमिशन का पॉइंट है वही नया था। और एडमिशन के बाद जो नया शेयर डिसाइड हो रहा है, अब ये जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो जैसा कि क्वेश्चन में था कि भाई पी और क्यू आपस में इक्वल रखे, मतलब सॉरी जो सेम रेशियो रखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 और 2 से स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4, 5 सब में है। ओके, 2, 3, 4 तीनों चैप्टर्स में न्यू रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें अभी एक शेयर आपने देखा कि जब कोई नया पार्टनर आ रहा है उसका एक शेयर ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया कि 1/8 उनका शेयर है और जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो आपस में सेम रेशियो में बांटते हैं, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अमाउंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें, उस सिचुएशन में, ये पॉइंट इसमें आपने देखा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आगे धीरे धीरे चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में आएंगे न्यू रेशियो से रिलेटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे